जरा नदियों का संकल्प समझें हम। नदी ऊंचाई की ओर तो नहीं भागती है। नदी कहती है कि मैं निचले स्थानों को ही अपना घर परिवार समझते हुए और जाऊंगी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उस नदी का जल धीरे धीरे भाप बनकर, उसके संकल्पों की शक्ति का कारण है मात्र, भाप बनकर, और वो कहाँ पहुँच जाता है? आसमान में, आकाश में। और चूंकि नदी का संकल्प है कि मैं सब तक पहुँचूंगी, तो उस भाप के जल को, थोड़ा विचार करिएगा, उस भाप के जल को नीचे आना पड़ता है, नीचे आता है, और वो पुनः उस नदी के संकल्प को पूरा करता है। जो नदी घर घर जाकर जल दे रही थी, एक बार पुनः भाप बनकर वही जल हमारे पास पुनः लौट कर आता है। देखिए, ये है संकल्पों की ताकत। नदी ऊंचा नहीं उठना चाह रही है, नदी नीचे की तरफ ही जा रही है। हम लोग बहुत ऊंचा उठने की जो होड़ है ना हमारे मन में, ये हमको वहाँ नहीं ले जा सकती है जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम नदी की तरह बिल्कुल सरल हो जाएं, तो फिर देखिए, उस परम आनंद को आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको उस परम आनंद को देने वाले ढेर सारे लोग तैयार होंगे। विचार करिए, कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो बात आपके लिए अटपटी लग सकती है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपका चिंतन अलग है, हमारा चिंतन अलग है। आपका चिंतन पवित्र है, हमारा चिंतन भी पवित्र है। लेकिन हमारे जो मार्ग है ना, सीधी सी बात है कि आप जिस मार्ग की तरफ जाएंगे, आपको वहीं के गड्ढे मिलेंगे, वहीं की नालियाँ मिलेंगी, वहीं की सड़कें मिलेंगी, वहीं के फूल मिलेंगे, वहीं के बगीचे मिलेंगे। जो व्यक्ति जिस तरफ की यात्रा कर रहा है, उसको उस तरफ के ही चिंतन उसके मस्तिष्क में आएंगे। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप किसान हैं, तो आपको उससे संबंधित विचार आएंगे। लेकिन जो नर से नारायण की यात्रा पर निकला है, उसके सामने तो जो विचार आएंगे ना, उसके सामने जो विचार आएंगे वो ऐसे विचार आएंगे कि उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। इसलिए हम उस नदी को देखें, उस नदी से सीखें कि हम जा तो नीचे की तरफ रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ जाने के बाद भी हमारा जल आसमान तक कैसे पहुंच गया। आसमान में जल आया कहाँ से? आसमान का जल भी उस नदी का जल ही है, उस सागर का जल ही है, उस तालाब का जल ही है, हमारे घर के कीचड़ का जल ही है, जो भाप बनकर वहाँ पहुँचा। ये है संकल्पों की ताकत। आइए पवित्र भाव से निरंतर चलते रहें। जय धरती माता की जय हो। आपकी नमन आप सभी पवित्र आत्माओं को।